नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी बड़े बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रही है या फिर पार्टी के अंदर कोई बड़ा फूट होने वाला है? अगर जहां तक फूट की बात है तो उसके बारे में समझ लीजिए कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी 27 दिसंबर को। बिहार चुनाव के बाद यह पहली मीटिंग थी सीडब्ल्यूसी की। इससे पिछली मीटिंग अक्टूबर में हुई थी, बिहार चुनाव के पहले। तब यह किया गया था, पटना में वो सीडब्ल्यूसी मीटिंग हुई थी और कहा गया था पटना में जो व्यूह रचना होनी चाहिए चुनाव के लिए, कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, वो पटना में ही जाकर तय किया गया सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? जो भी व्यूह रचना हुई, जो भी चर्चा हुआ, उसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से पहले राहुल गांधी बहुत गंभीर तरीके से बिहार चुनाव लड़ने में लगे थे, लेकिन अचानक से गायब हो गए उसके बाद। और जो भी हवा बना पड़ा था सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पटना वाली से पहले और उसके बाद में जमीन आसमान का फर्क आया। उसका नतीजा दिखा, कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई। साफ क्या हो गई? 19 विधायक हुआ करते थे, 6 विधायक जीत पाए। तो कांग्रेस पार्टी अब जो की है यह 27 दिसंबर को पटना के नतीजे के बाद, बिहार के नतीजे के बाद ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी। इस मीटिंग में जाकर के व्यूह रचना तय होनी थी असम में कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ेगी, जहां गंभीर से लड़ती हुई दिख रही है। तरुण गोगोई को वहां बनाई है और अपने हिसाब से वो घेरते दिख रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा को। उसके अलावा जो एक वैक्यूम है, पश्चिम बंगाल में 0 है विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सीटों की संख्या। ममता बनर्जी सब कुछ घटक कर लिया, वहां कहां कैसे लड़ेगी पश्चिम बंगाल में। इस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में यह तय होना चाहिए था। इनफैक्ट तमिलनाडु में कैसे लड़ेगी, जहां पे उसको अलायंस पार्टनर के तौर पे रहना है डीएमके के, कैसे रहना है, कैसे सीटों का समझौता होना है। इसके बाद जो चौथी सबसे बड़ा राज्य है केरल, जहां कांग्रेस पार्टी की जीत की बहुत ज्यादा संभावना है, कांग्रेस पार्टी की सत्ता में लौटने की पूरी संभावना है, वहां केरल के चुनाव को कैसे लड़ा जाए, इसमें सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में विचार विमर्श होना चाहिए था। और एक पुडुचेरी एक राज्य है और ये सारे राज्यों में, ये 5 राज्यों में चुनाव होने हैं मार्च अप्रैल में। सीडब्ल्यूसी की हो सकता है एक और बैठक हो जाए, लेकिन ये साल बीत रहा है, उस समय पिछले साल के फैसले लिए जाने थे, उसके नतीजे बात होनी थी। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ये बात तय होना था कि बिहार में हार का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस पार्टी की जो हवा बनी पड़ी थी वोट चोरी के अभियान के नाम पर, राहुल गांधी ने काफी मेहनत किया था, 16 दिन तक लगातार रहे थे वहां पर, और उसके बाद नतीजा सिफर आया। वो सिफर क्या आया? 6 विधायक जीत का है। तो इसके हार का जिम्मेदार कौन है? जिस ढंग से आपने कृष्णा और लरू के हाथे वहां के प्रदेश अध्यक्ष को, जिस ढंग से राजेश राम को आपने मेंटर किया, सब कुछ किया था, आखिरकार हुआ क्या? कहते हैं टिकटों की बिक्री बहुत बड़े पैमाने पर हुई। ये सारे मसले उठने चाहिए सीडब्ल्यूसी में, वो सब नहीं उठते हैं सीडब्ल्यूसी में। केवल चेहरा दिखाने की बात होती है, लोग कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं लगातार सीडब्ल्यूसी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि अब बदलाव के चरण की प्रक्रिया में जाना ही पड़ेगा। और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आप देख रहे हैं तो वहां आपको कौन दिख रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं और सारे बुजुर्ग दिख रहे हैं, बुजुर्गवा लोग दिख रहे हैं वहां पर। उन बुजुर्गों को लेकर के कांग्रेस पार्टी, हाँ ठीक है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, 140 साल हो गई उसकी उम्र। इसका मतलब थोड़ी 140 साल पुराने लोगों को आप लेकर चले आएंगे। युवा लंबे साल, तकरीबन 20 साल से बात हो रही है, एक प्रयोग के तरीके से हो रहा है। सोनिया गांधी ने बुजुर्ग होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी, राहुल गांधी को दिया। अब 20 साल से कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है कि युवातर चेहरा आएगा, वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और ज्यादा फूट की बात है, कांग्रेस पार्टी जिसकी बात मैं कह रहा था, वो फूट इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि सीडब्ल्यूसी से की बैठक से एन पहले, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से एन पहले, जो सबसे कद्दावर नेताओं में से वहां होते हैं, दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया। फोटो क्या ट्वीट किया? उन्होंने तारीफ कर दी, आरएसएस की तारीफ कर दी, जिस आरएसएस की खिलाफत के बिना पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उसके बाद ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी। कहते हैं दिग्विजय सिंह से ये उम्मीद राहुल गांधी को कतई नहीं थी कि वो इस ढंग की बात करेंगे, कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली उस फोटो को देख करके, जिसमें चरण बैठे हुए हैं मोटे तौर पे, लाल कृष्ण आडवाणी के, केशुभाई पटेल के, और उसके बाद उस कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बना दिया गया, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। मतलब वो सिंबल देना चाह रहे थे कि भैया कांग्रेस पार्टी को इस पर सोचना पड़ेगा। कार्यकर्ता बिल्कुल गायब है एक तरीके से, नेताओं की पार्टी हो गई। नेता भी मतलब तो बुजुर्ग लोग सारे पड़े हैं। ये जो अगर दिग्विजय सिंह कह रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, तो उनके पीछे पीछे लगे सलमान खुर्शीद भी आ गए, राशिद अल्वी साहब भी आ गए। मतलब एक बुजुर्गवा था। उसके अलावा पहले से थे ही शशि थरूर, इस कतार में लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे। कहते हैं बहुत दिनों के बाद शशि थरूर दौड़े दौड़े सीडब्ल्यूसी की इस मीटिंग में पहुंचे और नहीं जा रहे थे, लगातार बैठकों में नहीं जा रहे थे, उनके ऊपर सीधा इल्जाम लग रहा था। लेकिन शशि थरूर के जाने के पीछे एक बड़ी वजह है कि उन्होंने उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, प्राइम कॉन्स्टिट्यूंसी तिरुवनंतपुरम, वहां पे कांग्रेस पार्टी
को आना चाहिए था जीत के मेयर के तौर पे, लेकिन जीत कौन गई? वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और भारतीय जनता पार्टी के मेयर के जीतने पर तिरुवनंतपुरम केरल में पहला मेयर बना है भारतीय जनता पार्टी का। वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी में बना है? शशि थरूर कॉन्स्टिट्यूंसी में बना है। शशि थरूर ने उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी थी। इसकी बड़ी आलोचना हुई और लगातार शशि थरूर पर आरोप लगता रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के बजाय प्रधानमंत्री के खेमे में चले गए हैं जब से विदेश ऑपरेशन सिंदूर की बात से जो कांग्रेस सरकार की पैरवी करने की बात हुई। तो उसी शशि थरूर के लाइन में दिग्विजय सिंह आ गए, उसी लाइन में सलमान खुर्शीद आ गए, उसी लाइन में राशिद अल्वी आ गए। ये बुजुर्गवाद नेता एक लंबी कतार है। ये सब क्यों इस ढंग से कर रहे हैं? कहते हैं पूरी CWC की मीटिंग के दरमियान झड़प होने की बात कही जा रही है। झड़प क्या होने जा रही है? जो तंज माहौल था, चेहरा था राहुल गांधी का था या फिर दिग्विजय सिंह का जो 22 वाला चेहरा था, कहते हैं बाताबाती हुई है। कहा गया ये सार्वजनिक मंच पे ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, पार्टी के अंदर बात होनी चाहिए। तो पार्टी के अंदर कैसे बात हो जब आप CWC की मीटिंग में बिहार के हार की चर्चा नहीं करते और आने वाले चुनाव की चर्चा नहीं करते हैं? तो इससे जो एक विंडो, एक खिड़की खुलनी चाहिए, बाहर लोग खिड़की खोल के बोल रहे हैं। उसमें दिग्विजय सिंह शामिल हो गए, RSS की तारीफ करने लगे जिसके दूर विरोधी हुआ करते थे, या कांग्रेस पार्टी का पूरा एजेंडा उसे खिलाफत है। तो इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई बड़ा फूट होने जा रहा है। इस बात से ऐसा संकेत ले सकते हैं आप कि जिसके आधार पर दिग्विजय सिंह हो, सलमान खुर्शीद हो, राशिद अल्वी हो या फिर शशि थरूर हो या और भी बुजुर्गवाद के बड़े नेताओं की जब टूट की बात होती है, फूट की बात होती है, तो एक बड़ा खिमा टूट के अलग हो रहा है। दूसरी बात कह रहे हैं बदलाव को लेकर जो बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। कहा जा रहा है हो ना हो अभी इस CWC मीटिंग के बाद हो या मार्च अप्रैल के बाद हो। मार्च अप्रैल की बात इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मार्च अप्रैल में 4 राज्यों की विधानसभा, 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव, उसके नतीजे आने हैं। उसके आधार पर या वहां तक जाते जाते कह रहे हैं इस 15 जनवरी के बाद, आने वाले 14-15 दिन, इस बात की बड़ी तेजी से पैरवी हो रही है। CWC के मेंबर हो, बाकी लोग हो, सचिन पायलट हो, बाकी तमाम यंग लोग हो, अपने हिसाब से कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब मैसेज डिलीवरी को स्ट्रांग करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि थका सा मामला, एक ही मामले को रिपीट होकर सब कुछ करना पड़ रहा है। इसके लिए बात आ रही है विकल्प के तौर पर कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जाए, राहुल गांधी थोड़ा सा पीछे हटें, थोड़ा महत्व दें। और ये खास करके केरल का चुनाव जहां से वायनाड से सांसद है, तो जब तक प्रियंका गांधी को प्रभावी नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तब तो केरल के मतदाता जो लगभग कांग्रेस पार्टी जिसको कहते हैं वहां पे यूपीए कहते हैं, जो यूपीए के हाथ में LDF और UDF की लड़ाई है, तो UDF के साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला जो घटक है उसके साथ वहाँ अभी जो वहाँ का चुनाव हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें वोटर्स ने दिखाया कई जगहों पर कांग्रेस को भारी जीत मिली है। वो बताते हैं, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि वहाँ जो LDF की सरकार है वो जाने वाली है और तब जाएगी जब प्रियंका गांधी को थोड़ा मुस्तैद दिखाएंगे, थोड़ा पावरफुल बताते हुए दिखाएंगे। राहुल गांधी की पीछे लग के चलने वाली नहीं, बल्कि एक स्त्री नेतृत्व के तौर पे, नेतृत्वकर्ता के तौर पे, जिसमें कि लोग पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी की छवि पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, उस हिसाब से या डिलीवरी सिस्टम जो भी है, जिस ढंग से उन्होंने लोकसभा अपनी राय रखी, प्रधानमंत्री से मिली हैं राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में, राहुल गांधी की जो नॉन सीरियस इमेज है पॉलिटिक्स करने की, उससे अलग बताई जा रही हैं। इन सब के बीच कहा जा रहा है जनवरी फरवरी के आसपास जो बड़े बदलाव की बात हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को महत्व देने की बात हो रही है। और ये राहुल गांधी के परिवार के अंदर से ही बात आ रही है। इस बात के लिए सोनिया गांधी को राजी करने की बात आ रही है। थोड़ा राहुल थोड़ा पीछे जाए, क्यों जाए? इसके पीछे वजह है ये मार्च अप्रैल का चुनाव होने वाला है। केरल के चुनाव में अगर शानदार करना है, बेहतर करना है आपको, तो प्रियंका गांधी को महत्व देना पड़ेगा, नहीं तो ले दे के वही बात हो जाएगी जो 2021 में हुई थी। 2021 में केरल के लोगों ने 2 बार लगातार जीतने का रिकॉर्ड बना दिया था। LDF जीत गई थी दूसरी बार, तीसरी बार भी जीत जाएगी, नॉन सीरियस मोड में रहेगी कांग्रेस पार्टी। तो लोग कह रहे हैं इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और जहां तक फूट की बात हमने कही, तो एक सीरियस जो पुराने गार्ड है वो बड़े असहज महसूस कर रहे हैं। उस असहजता का ही संकेत है कि दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट आया है, या राशिद अल्वी खिलाफ में बोल रहे हैं, कह रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी ऐसा यूथ लीडर आ जाए, चेहरा आ जाए, बेटर कम्युनिकेशन वाला आ जाए, तो ये आइडियोलॉजी बचे, नहीं तो हालात जो है उसमें बेहद खतरनाक है ही। प्रधानमंत्री ने अपने मन से कह रखा है कांग्रेस पार्टी बड़े फूट के दौर से गुजर रही, और जब उन्होंने कहा है उसके बाद ही प्रियंका गांधी से उनकी एक मुलाकात हुई, बड़ी सहज भाव से मुलाकात हुई है, लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में हुई है, पिछले संसदीय सत्र की समाप्ति के मौके पर हुई। तो जो हालात हैं इसमें कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी या तो बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है, बड़े बदलाव से गुजर रही है तो प्रियंका गांधी मतलब सामने आ रही है, या फिर बड़े टूट से या फूट से गुजर रही है। तो इस टूट फूट में जो खेमा बनता जा रहा है, शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, सलमान खुर्शीद हो, राशिद अल्वी हो, क्या ये खेमा तैयार हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी को रियल कांग्रेस कह के ठीक उसी अंदाज में, जैसा कभी शरद पवार ने तोड़ा था, उस अंदाज में खड़े होने की स्थिति में आ गए हैं? एक नया जो ओल्ड मैन कांग्रेस है
वो निकलने जा रहा है, जो रास्ता बनाया गया जिसमें अशोक गहलोत भी सामने होंगे और सचिन पायलट के राजस्थान छोड़ेंगे, इसी हिसाब से अगर दिग्विजय सिंह जाते हैं उधर तो कोई नया नेतृत्व निकलेगा, युवा नेतृत्व निकलेगा मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो पुराना अधिकार लगभग स्वाहा होता जा रहा है, उन सब चीज़ों को देख करके कहते हैं इसी CWC की मीटिंग में राहुल गांधी ने बड़े पॉलिटिकल अंदाज में सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं उनको नहीं पता था कि जी राम जी आने वाले हैं, मनरेगा हटने वाला है। तो अपने एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, इसका मतलब मध्य प्रदेश का महत्व राहुल गांधी की नज़र में बचा हुआ है, कांग्रेस पार्टी की नज़र में बचा हुआ है, वहां से नए नेतृत्व को उभारने की बात हो रही है। तो फूट अब देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम भी कोशिश करेंगे जैसे ही जानकारी जो भी आती है इस मुद्दे की, लेकिन बढ़ चला है मामला, फूट की दिशा में बढ़ चला है और बदलाव की दिशा में बढ़ चला है। बदलाव की दिशा में बढ़ा है तो प्रियंका गांधी के महत्व को जैसे ही बढ़ाएगी कांग्रेस, हम आप सब देखेंगे। और फूट तो जाहिर तौर पर एक बड़ा एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबर होगी, जिस मैं चाहूंगा अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो जल्द से जल्द आपको बताएं। और फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।